वो था अप स्केल आई थिंक था उसका, है ना? ये वाला आपने डाउनलोड कर लिया अप स्केल वाला? तीनों ने कर लिया डाउनलोड? सर ये मैंने पता नहीं ओपन किया था, हुआ था, पर ये नहीं पता इसको स्टार्ट क्या करना है किस तरह से, तो ये भी मुझे जरा बताएं, ताकि जितना भी मैंने रिसर्च किया हुआ है फिर मैं उस पे इसको अप्लाई करूं। इसमें ये है कि ये अच्छे से पिक्चर की रेजोल्यूशन हाई कर देता है। तो ये यूज वैसे करना चाहिए। वैसे तो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं ना, अप स्केल वाली। जी। आपने जी वो देखी है, मैंने आपको बताया है पहले भी। सर ये तो मैंने नहीं किया है, इसको तो मुझे पता ही नहीं है। जी जी, ये अभी हम ट्राई करते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने अभी इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे ये देखें, वेज अप स्केल डबल, ठीक है। और यहाँ पे 4 पिक्सल भी था। सेटिंग बिल्कुल ठीक है। अगर हम डन करें, यहाँ पे 4 पिक्सल है। और डबल अप स्केल करना होता है, और सिलेक्ट इमेज यहाँ से करें आप। सिलेक्ट इमेज, हम डाउनलोड में जाते हैं और इसमें कोई नॉर्मल पिक्चर है नहीं। तो पिक्चर देखते हैं हम पहले। जैसा कि अगर हम इसको देखें तो ये किस है, ये हाई रेंज है। हम पिक्चर कोई और ले आते हैं, जैसा कि यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेते हैं। हम इसी को ना उठा लें और इसकी रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं पहले से ही। ऐसे तो इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। यहाँ से ये है कि हम अप स्केल करके इस इमेज की क्वालिटी बेहतर कर लेंगे। ये थोड़ा सा ब्लरी है, चले हम इसी को कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये है, अगर तो ये सिलेक्ट होता है तो ठीक है। और उसे आप बंद कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब लोड पड़ेगा। सेलेक्ट इमेज, डाउनलोड, और ये वाली ठीक है। यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम अप स्केल करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पहले सेटिंग देख लें। सेट आउटपुट फोल्डर, ये जिस जगह पे पड़ी है वहीं पे ही हम सेव करा देते हैं। वो पूछ रहा है कि कहाँ पे करना है। 4 पिक्सल ही ठीक है, अगर हम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अप स्केल करते हैं। प्लीज सिलेक्ट एंड आउटपुट फोल्डर। आउटपुट फोल्डर हमने सेलेक्ट करना है। डाउनलोड एंड अप स्केल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट है। अल्लाह करे मेरे सिस्टम पे हो जाए। काफी टाइम लेगा। हमें चाहिए था कि इसकी इमेज को क्रॉप कर लेते, हम्म। ताकि वो कम पिक्चर को ज्यादा जल्दी कर लेता। चलें, अब कर दिया हमने। सर अब स्केल होने के बाद उसको अगेन हमने सेव करना होता है पिक्चर को? जी, हमने वो बल्कि खुद ही सेव करा देगा। जिस जगह पे हमने सेलेक्ट आउटपुट की है ना, वहां पे सेव करा देगा इसी जगह पे।
तो वो ठीक। फिर आपने दोनों पिक्चर ओपन करके देख लेनी है कि कितना फर्क बना है। यहाँ से फोटो अब हम सेटिंग को छेड़ नहीं सकते, नहीं तो ये जीरो पे चले जाएगा। सर एक सवाल है। जी जी। वो जो हाँ, एक मेजरमेंट आप रखते हैं 40 बाय 45 जो है, जी तो उसमें ये होता है कि हर किसी की हाइट तो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर मतलब क्या कोई डिफरेंट साइजिंग भी होती है? वैसे कॉमन साइज तो यही है 40 बाय 45। अगर किसी शर्ट का डिफरेंट साइज है तो वो फिर क्लाइंट खुद बताता है कि हमारी शर्ट का साइज ये रखें आप। वैसे आपने 40 बाय 45 ही रख। वैसे वही रखनी है। जी जी। अच्छा, सर उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप बॉर्डर ना दें, नेक लाइन दें, क्योंकि मेजरमेंट का नहीं होता कि हाइट कितनी है। अच्छा। और ना मतलब डिफरेंट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। अब सर क्रिएटिव क्या, हम तो पहले देखकर ही बना सकते हैं। अगर मतलब सामने कोई एक रेफरेंस तो सर बिल्कुल चाहिए ही होता है ऑब्वियसली, क्योंकि क्या करना है, चीजों को किस तरह से सेट करना है, तो वो तो फिर एक अलग। जी वो तो फिर अलग बात है। कोई नहीं, हम सर क्रिएशन जैसे कर आप लेंगे। आप जैसे डिजाइन करते हैं तो मतलब चीजें सर खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं, इसके लिए भी बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिस चाहिए? पहली बात है कि अपने दिमाग पे इतना हावी नहीं करना जितना आप कर रही हो। दूसरी बात यह है ठीक कि है। आप एक दो बार जब किसी एक वॉल्यूम को कर लोगी ना, तो उसके बाद जी। आपको आपके माइंड में उसी वॉल्यूम की क्रिएशन आ जाएगी। क्रिएशन सही। मतलब कि उसे समझ जाओगी कि अब इसमें ये चीज है, मैं अपनी तरफ से जब बनाऊंगी तो आपने अपने हिसाब से अपने अंदाज से उस डिजाइन को न्यू लुक देनी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है, अगर आप पुराने वाला करते रहोगे ना तो वो मजा नहीं है। जब आप अपनी चीज रिप्रेजेंट करोगे, आप अपनी चीज बना के दिखाओगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मेरा तो ये है साथ साथ। हाँ नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मतलब जाहिर सी बात है सर, डर भी लग रहे हैं सच बताएं तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक अच्छा। वो है कि चीज समझ में भी आ जाए, और क्योंकि इतनी रिसर्च कर रहे हैं सारा कुछ सर, काफी सारे मोटिव्स ऐसे हैं जिनको आपने कहा था ना कि आप उसको करके रखें तैयार, ताकि जब आपने चीजें करनी हो, प्रिंट बनाना हो, तो फिर आपको परेशानी ना हो। जी जी बिल्कुल वही बात। अजीब आपका लिंक आया नहीं, लिंक सेंड कर दें आप। जी फौजी सर मैं आपका कर। नहीं आया। सर आपसे एक भेज बात रहे हैं अभी से। थी। हम टेक्स्ट जी। हम काट काट के सेंड कर ओ, सर आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे हम सर डिजाइन है किसी भी चीज, जी किसी भी टेक्सटाइल डिजाइनर ने उठा के हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इस तरह हम एक अपना डिजाइन बना रहे हैं, तो सर हम्म। इसका कॉपीराइट आने का इशू है। तो बाहर मार्केट में आते हैं वो कहेंगे आप हमारे आपने कॉपी इसने उठाया हुआ है, खुद डिजाइन क्यों नहीं बना रहे आप? नहीं, इतनी कोई बात नहीं है। हम ज्यादातर ब्रांड की कॉपी करते हैं, रेप्लिका जो बनाते हैं ना। जी सर। हम ब्रांड के जो डिजाइन होते हैं हम वही समटाइम कॉपी करते हैं। क्लाइंट हमें खुद कहता है कि हमें यही डिजाइन चाहिए, इस मेन के रेप्लिका डिजाइन चाहिए, तो वो फिर हम खुद ही बना के दे जी देते हैं। तो इस तरह का इशू और नहीं सर है। अगर खुद से बनाने हो तो फिर वो चीज आप मतलब कर लेते हैं, वो चीज भी खुद से फ्री हैंड? जी जी वही बात है सर ना वो कि खुद आप से पहले एक बार करेंगे काम, फिर उसके बाद अपना खुद से कर लेंगे। जी ठीक है सर। खुद हम अगर आप पैक्सल का डिजाइन देखा जाए तो हम खुद इसे पैक्सल बनाएंगे, खुद इस तरह करेंगे, फिर उसका तरीका कर क्या है सर? वो वही बात है जो क्रिएशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप एक ही मोटिव से, जो ओवरऑल मोटिव हो उससे आप बॉर्डर क्रिएट करो, मतलब खुद से क्रिएट करो। तो आप जब एक चीज से वही चीजें निकाल के न्यू चीज बना देते हो ना, मतलब कि ये चीज है, आप इसमें आपने कलर कुलर लगा के ये चीज ये बॉर्डर बना दी है, तो ये समझ लें कि अब आपकी खुद की क्रिएशन है। और यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है। जी ठीक है। तो जितने भी डिजाइनर है सर इसी तरह